नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल वॉक विद गॉड में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए बाइबल स्टोरीज का पहला भाग का दूसरा एपिसोड लेके आया हूँ। आइए देखते हैं। ये सच्ची कहानियों की पूरी श्रृंखला है। उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी किताब बाइबल से लिया गया है। कहानियाँ आपको दुनिया का एक इतिहास बताती है, जब से परमेश्वर ने हमारे वर्तमान दिन तक बनाना शुरू किया। वो ये भी बताते हैं कि भविष्य में परमेश्वर क्या करने के वादा करते हैं। वीडियो से आपको अंदाजा हो जाएगा कि बाइबल क्या है। ये बाइबल के लोगों और उनके द्वारा किए गए चीजों के बारे में बताते हैं कि ईश्वर स्वर्ग की धरती पर हमेशा की अनंत जीवन पाने की शानदार उम्मीद दिखाता है। भागों और एपिसोड में सभी 116 कहानियां हैं। इन्हें 8 भागों में बांटा गया है, जो इतिहास में घटनाएं घटी हैं। कहानियां 3 सरल भाषा में बताए गए हैं, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली। अपने पसंदीदा भाषा के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें। प्रत्येक कहानियों के वीडियो में बाइबल के उदाहरण दिए गए हैं। आपको बाइबल के इन हिस्सों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिन पर कहानियां आधारित हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला मनुष्य। एपिसोड 1 में तस्वीर से इस तस्वीर में क्या अलग है? हाँ, इसमें लोग हैं। वे पहला पुरुष और महिला है। उन्हें किसने बनाया? ये परमेश्वर थे जिसने उन्हें बनाया। क्या आपको उनका नाम पता है? ये यहोवा है। और पुरुष और महिला को आदम और हवा कहा जाने लगा। इस तरह से परमेश्वर ने आदम को पृथ्वी पर पहला आदमी बनाया। उन्होंने जमीन से कुछ मिट्टी ली और उन्होंने एक संपूर्ण शरीर का गठन किया, एक आदमी का शरीर। फिर उन्होंने उस आदमी के नाक में फूंका और आदम में जान डाली। आदम के लिए यहोवा परमेश्वर के ओर से एक काम था। उन्होंने आदम से कहा कि वे सभी तरह के जानवरों का नाम रखें, ताकि वो उन सभी के लिए सबसे अच्छे नाम चुन सके। जब आदम जानवरों का नामकरण कर रहे थे, तब वो कुछ देखने लगा। क्या आप जानते हैं कि वो क्या था? जानवरों के सभी साथी थे, हाथियों के साथी और शेरों के भी, लेकिन आदम का कोई भी साथी नहीं था। इसलिए यहोवा ने आदम को गहरे नींद में गिराया और उसने उसकी एक तरफ से पसली की हड्डी ली। इस हड्डी से यहोवा ने एक महिला बनाई और वो उसका पत्नी बना और उसका नाम हवा रखा गया। अब आदम कितना खुश था, और सोचिए कि इस तरह के खूबसूरत बागीचे में रहने के लिए हवा कितना खुश रही होगी। अब वे एक परिवार थे और खुशी में साथ रहते थे। यहोवा आदम और हवा को हमेशा के लिए जिंदगी देना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो पूरी पृथ्वी को ईदेन के बाग की तरह सुंदर बना दे। जब वे ऐसा करने के बारे में सोचते थे, तो आदम और हवा कितना खुश होते होंगे। क्या आप पृथ्वी को एक सुंदर बाग बनाने में सहायता करना चाहेंगे? लेकिन आदम और हवा की खुशी टिक नहीं पाई। आइए जाने इसका कारण। देखिए अब क्या हो रहा है। आदम और हवा को ईदेन के खूबसूरत बागीचे से बाहर किया जा रहा है। आप जानते हो क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने कुछ बहुत बुरा किया, इसलिए यहोवा उन्हें सजा दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आदम और हवा ने क्या बुरा किया था? उन्होंने ऐसा कुछ किया जो परमेश्वर करने के लिए मना किया था। परमेश्वर ने आदम और हवा को बोला था कि तुम एक पेड़ को छोड़कर, जो बागीचे के बीचों बीच है, किसी भी पेड़ से फल खा सकते हो। अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से फल कभी ना खाना। उन्होंने उस पेड़ को अपने लिए विशेष रखा था, और हम जानते हैं कि किसी और का कुछ लेना गलत है। आखिर क्या हुआ?
एक दिन जब हवा विशेष वृक्ष के पास बागीचे में अकेली थी, एक डरपोक सांप ने उससे बात की। क्या आप कल्पना कर सकते हो? जिसने हवा को पेड़ से फल खाने की बात की, जिसे परमेश्वर ने उन्हें खाने के लिए नहीं कहा था। अब जब यहोवा ने सांप बनाया तो उन्होंने उन्हें नहीं बनाया ताकि वे बात कर सकें। तो इसका मतलब केवल यही हो सकता है कि कोई और व्यक्ति सांप के द्वारा बोल रहा था। वो कौन था? ये आदम नहीं था। इसलिए ये उन व्यक्तियों में से एक होना था जो यहोवा ने धरती बनाने से बहुत पहले बना लिया था। उन व्यक्तियों को स्वर्गदूत कहा जाता है और हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। ये एक स्वर्गदूत बहुत बुरा बन गया। वो सोचने लगा कि उसे परमेश्वर की तरह शासक होना चाहिए और वो चाहता था कि लोग परमेश्वर की बात मानने के बजाय उसकी बात माने। वो वही स्वर्गदूत था जो सांप में से बोल रहा था। ये स्वर्गदूत हवा को बेवकूफ बनाने में सक्षम हुआ जब उसने उससे बताया कि यदि वो फल खा ले तो वो परमेश्वर की तरह बन सकता है। हवा को याद था कि परमेश्वर ने क्या कहा था, लेकिन उसने वैसे भी फल खा लिया। फिर हवा ने आदम को दिया और उसने भी खा लिया। आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। जब सूरज ढलने लगा, आदम और हवा परमेश्वर को आते हुए सुन रहे थे। बगीचे से गुजरते हुए परमेश्वर उन्हें ढूंढ रहा था। आदम और हवा पेड़ों के बीच छिप गए। वे डरे हुए थे। ये क्या किया? परमेश्वर ने पूछा, क्या तुमने वर्जित पेड़ से फल खाया? आदम ने हाँ कहा, लेकिन हवा ने मुझे दिया। हवा ने हाँ कहा, लेकिन सांप ने मुझे धोखे से दिया। फिर परमेश्वर ने सांप को बोला, तूने जो किया उसके कारण तू हमेशा अपने पेट पर रेंगता रहेगा। तब उन्होंने आदम और हवा से कहा, क्योंकि तुमने मेरे आज्ञा को नहीं मानी है कि तुम अब बागीचे में नहीं रह सकते। यही कारण है कि उन्होंने अपने खूबसूरत बागीचे अर्थात घर को छोड़ना पड़ा। आदम और हवा ने बागीचे को छोड़ दिया और परमेश्वर ने बागीचे के प्रवेश द्वार के रक्षा के लिए स्वर्गदूत को और जलती हुई तलवार रखी, क्योंकि आदम और हवा को फिर से बागीचे में नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन किसी दिन परमेश्वर ये देखेंगे कि पूरी पृथ्वी ईदन के बागीचे के समान सुंदर है। ये बाद में हम जानेंगे कि आप इसे इस तरह कैसे बना सकते हैं। लेकिन अब आइए जाने कि आदम और हवा के साथ क्या हुआ अगले एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए सब अच्छे रहे। परमेश्वर का प्यार और अनुग्रह आप पर बना रहे। सबको जय मसीह। धन्यवाद।